बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन आलू के स्नैक। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें टी टाइम में भी बना सकते हैं और जब रमज़ान हो तो आप इफ्तार में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। इसके लिए मैंने बॉयल आलू लिए हैं 250 ग्राम, यानी 1 पाव मैंने आलू लिए हैं। आलू थोड़े ठंडे हो गए। सबसे पहले हम आलूओं को मैश करेंगे। अब इसी के साथ डाल देंगे हम बॉयल चिकन यहाँ मैंने ली है 150 ग्राम। इसे मैंने नमक डाल के बॉयल किया है और बॉयल करने के बाद इसको मैंने शर्ट कर दिया है। अब इसी के साथ डाल देंगे कुछ मसाले। देखिए 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। नमक मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टीस्पून। ½ टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितना खाना पसंद करते हैं। साथ ही डाल देंगे आधी मैंने शिमला मिर्च जिसे लंबाई में कट कर लिया, ये डाल देंगे। आधी मैंने ली थी गाजर जिसे मैंने जूलियन कट कर लिया, ये डाल देंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। इन सब को हम अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम साइड रखेंगे और अब बनाएंगे सेलेरी। 2 चम्मच मैंने ये वाले नाप के लिया है मैदा। थोड़े थोड़े पानी के साथ इसकी हम एक सेलेरी बना लेंगे। थोड़ी थिक बनानी होगी। देखिए इस तरह की हमें बनानी होगी सेलेरी। ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। देखिए ये मांडा पट्टी है जिसे हम समोसा शीट भी कहते हैं। ये मेरी होममेड है और ये इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने घर में बनाना हो तो उसे देखकर आप बना सकते हैं, या चाहें तो आप बाज़ार से भी, मार्केट से भी ले सकते हैं। इस तरह से हम ये पट्टी उठाएंगे और इसको हमें दरमियान से कट कर लेना है। ऐसे निशान बना लें और इसको फिर हम दरमियान से कट कर देंगे। इस तरह से हमें पहले पट्टियों को कट कर लेना होगा। देखिए इस तरह से हम एक शीट को उठाएंगे और शीट उठाने के बाद शीट लेकर इसको हम अच्छे से पहले सिलेरी लगा लेंगे चारों तरफ, ताकि ये अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। स्टफिंग लेंगे, उसको मैंने रोल बना लिया है। रोल करने के बाद इनके हमें ये किनारे जो हैं इनको अच्छे से प्रेस करना होगा ताकि ये चिपक जाएं। और देखें इस तरह से बनाने के बाद, और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 माह तक ये ख़राब नहीं होते हैं। बस इन्हें आप निकालें और फ़ौरन से आप ऑयल में डाल दें, तेज़ गर्म ऑयल के अंदर। इनको बाहर निकाल के आपने छोड़ना वगैरह नहीं है, बस निकाला है फ्रीज़र से और आपने इनको गरम गरम ऑयल में डाल दें। आपके बेहतरीन स्नैक बन के तैयार होंगे। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमें अच्छा गर्म कर लेना है। अब इन्हें हमें बस चंद सेकंड इसी तरह से रहने देंगे। इसके बाद में इन्हें हम पलट देंगे और चलाते हुए एक अच्छा सा कलर ले लेंगे और इन्हें हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने ज़्यादा शीट नहीं लपेटी है, तो ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। और देखें कलर आ गया अच्छा। अब इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से बकिया स्नैक को भी फ्राई कर लेंगे। तमाम स्नैक हमारे फ्राई हो गए। इसे आप केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इन्हें टी टाइम में भी बना सकते हैं और अगर चाहें तो रमज़ान में भी इफ्तार के लिए बना सकते हैं। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है।